अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आज़ान का शो। एंड सवाल ये है कि हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू सपोर्ट योर ड्रीम्स। जी, बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है। और क्योंकि हर एक के अपने अपने पेरेंट्स होते हैं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, बट बेस्ट अप्रोच मैं आपको स्टिल बता देती हूँ कि क्या होनी चाहिए। और लाजमी नहीं है कि जो बात मैं आपको बताऊंगी ये एज इज़ आपके पेरेंट्स पे अप्लाई होती होगी, क्योंकि हर फैमिली को अपना रन करने का तरीका होता है। और हमारी स्पेशली एशियन फैमिलीज़, पाकिस्तानी फैमिलीज़ या इंडियन पाकिस्तानी, जो एक बहुत कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर होता है फैमिलीज़ का, और जनरली ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपकी अच्छी है, कोई आई थिंक 2, 4, 5% फैमिलीज़ होंगी जो अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने देती होंगी, बट ज़्यादातर बहुत कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स है हमारी फैमिली का। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हमारी औलाद जो है वो हमें ओ करती है, चूंकि हमने उन्हें उस दुनिया में पैदा कर दिया है, इसलिए अब सारी उम्र के लिए वो हमारे शायद कर्जदार हैं या हमारे देनदार हैं कि हमने जो कहना है उन्हें वही करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो एक नाफरमान औलाद है या एक बुरी औलाद है या वो ज़िंदगी में किसी काम की नहीं है। सो पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है? पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके पेरेंट्स किस टाइप के हैं, आपकी उनके साथ किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है। अगर तो आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता है और वो आपकी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर आपके लिए आसान है, आप इजीली जाएं और अपना एक केस अच्छी तरह बिल्ड करें। बेशक रिसर्च कर लें, किताबों से मदद लें, गूगल से मदद लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करें ढेर सारे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं एग्री करें, तो अपने पहली बात तो अपना एक स्ट्रॉन्ग केस डेवलप करें कि इसके अंदर मुझे ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, लव मैरिजेस के ये डिवोर्स रेट होते हैं, अरेंज मैरिजेस के ये डिवोर्स रेट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स इतना कमा लेते हैं, इतने खुश रहते हैं, इतना ये होता है। उसके अंदर अपना एक प्रॉपर इमोशनल भी केस बिल्ड करें और स्टैटिस्टिक्स की, फैक्ट्स की बेस पे भी एक फैक्चुअल केस भी बिल्ड करें, एंड देन अपने पेरेंट्स के सामने उसको एज अ डिस्कशन रखें। पहली बात यहीं से शुरू करें कि मैं मानता हूँ कि आपके मुझ पे बहुत एहसानात हैं, मैं मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। सबसे पहले उनको ये एतमाद दिलाएं, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स यूजुअली इनसिक्योर होते हैं, इसलिए वो इस तरह करते हैं। उनको ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमारा बच्चा शायद हमारी वैल्यू नहीं कर रहा। सबसे पहले उनको क्लियर करें कि वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं, उनके फ़ैसले, उनकी बात, उनकी चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। फिर अपना केस ओपन करें कि जी मैं ये चाहता हूँ, मेरी बहुत आप लोगों की एज अ पेरेंट यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए या है कि मैं खुश रहूँ, मेरी खुशी आपको अजीज़ है, तो मेरी खुशी इसमें है। फिर उसके अंदर आप अपना केस पूरा डेवलप करें, फिर आप उस केस की जिम्मेदारी लें। लाजमी है कि आप कहें कि इस फैसले लेने से मेरा जो भी नतीजा होगा, मैं अगर मोहब्बत की शादी करता हूँ, एस्ट्रोनॉमर बनता हूँ, इंजीनियरिंग छोड़ के सिंगिंग की तरफ चला जाता हूँ, तो इससे मेरे फाइनेंसेस में या मेरी समाजी और माशरी और माशरती जो भी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी इसकी वजह से मुझे, उनके लिए मैं कभी भी आपको ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँगा, पूरी तरह उठाऊँगा। आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए होगी तो मैं आपसे ज़रूर मशवरा करूँगा, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँगा और मैं आप लोगों को बग नहीं करूँगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं होते, फिर हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स भी एग्री करें। यानी मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगर बन जाऊँ, अब मैं अपने पेरेंट्स को कह रही हूँ कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर उसमें मुझे कोई मसला होगा तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर कल को मैं सिंगर बन के नहीं पैसे कमा सकी, नहीं अपना घर चला सकी, या मैं नहीं अपनी इज़्ज़त प्रॉपरली बना सकी, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर लाइबल ना रहूं, उनके ऊपर एक बोझ ना रहूं। सो बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और अगर तो आपकी फैमिली किसी तौर से अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई दोस्ती का रिश्ता है ही नहीं, किसी तौर से आप उनसे बात कर ही नहीं सकते, तो फिर आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लें जिसकी वो सुनते हो। आपके कोई चाचा, मामा, फूफा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसा बंदा जिसकी आपके पेरेंट्स बहुत इज्जत करते हो और उसकी बात की वैल्यू करते हो। लाजमी नहीं कि वो आपका रिश्तेदार हो, कोई भी बंदा हो सकता है जिसके आपके वालिदैन इज्जत करते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं, तो उस बंदे को अपने कॉन्फिडेंस में लें, उससे सारी बात करें और वो आपका केस आपके पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करे। 2 सिचुएशंस होगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपका कोई प्रोफेसर, टीचर, मेंटोर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता हो, तो फिर यह है कि आप अपना फैसला ले लें, आप अपना काम करें और फिर अपना काम करके अपने आप को अपने फैसले के थ्रू
ओवर द टाइम प्रूव करें कि मैंने ये फ़ैसला लिया था और मैंने उसको सही साबित किया है, ताकि आपके पेरेंट्स उस बात को समझ सकें। आई होप दिस हेल्प्स, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी।